झारखंड की राजनीति में एक नया भूचाल आया है। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन जो जेएमएम परिवार में थी, अब वो बीजेपी परिवार की सदस्य बन गई है। आखिर 14 साल आप उस परिवार में रही, क्या कारण था जिसके कारण आप उस परिवार से अलग हो गई और बीजेपी में अब शामिल हो गई हैं? तो सबसे पहले तो मैं इस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विशाल परिवार को मैंने ज्वाइन किया है और उनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो आज का डेट में मुझे यहाँ पर जगह मिला, सम्मान मिला। और आज 24 साल हो गए अलग राज्य बने झारखंड। 24 साल हो गए क्योंकि मेरे पति का भी सोच था कि झारखंड अलग राज्य बना है तो वहाँ के दबे कुचले मजदूर वर्ग के लोग तो किस तरह से अधिकार मिले। आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासियों का कई समस्या है, जमीन से संबंधित समस्या है, तो उनको किस तरह से अधिकार मिले, डेवलप कैसे हो उस राज्य को, इसको लेकर के हम भी कई समय पर आवाज उठाते रहे। तो आपकी आवाज सुनी नहीं गई, यानी कि हेमंत सोरेन ने आपकी आवाज सुनी नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सुने उन्होंने। तो जो हमको पब्लिक जो जिता करके भेजते हैं, अगर हम उनका काम नहीं कर पाए, उनके लिए हम खड़ा नहीं उतर पाए, तो फिर मेरे लिए विधायक रहना ना रहना एक ही बराबर हो जाता है। तो कई ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो छोड़ने का, पार्टी छोड़ने का, इस परिवार को छोड़ने का। और इस परिवार में मुझे बहुत आस्था लगा क्योंकि मोदी जी सभी वर्ग को लेकर के चल रहे हैं। आपको लगता है कि करप्शन का जो मुद्दा था जिसके कारण जेएमएम की इमेज खराब हो रही थी? देखिए, मैं इसके लिए मैं कह चुकी हूँ, जेएमएम पार्टी ही पूरा जो कि दलालों के घेरे में घिर चुकी है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पब्लिक यहाँ त्रस्त है और पार्टी भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, जिसके कारण मैं आज इस पार्टी को छोड़ी हूँ और बहुत बड़ा विश्वास मोदी जी के परिवार में मैंने आकर के देखा है। और आने वाले दिन में झारखंड जो कि बदलाव की ओर जा रहा है। तो आपको लगता है कि इससे जो ट्राइबल वोट है बीजेपी का वो बढ़ेगा? चलते बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप लोकसभा लड़ रही है या विधानसभा आपका? वो मोदी जी के ऊपर है। अब जो भी निर्णय किया जाएगा उसको फॉलो करेंगे। उनकी जो बेटियां हैं उनसे बात करते हैं, तो बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और ये बताइए कि जो आपकी मदर ने बीजेपी का हाथ संभाला है तो किस तरह से आपको लगता है, क्योंकि परिवार के जेएमएम परिवार की आप सारे लोग सदस्य थे, तो अब किस तरह से बीजेपी की राजनीति में उनके करियर को आप देखती हैं? चाहे जेएमएम हो या बीजेपी में, मेरी मम्मी ने तो वैसे हमेशा अपना बेस्ट ही देने का कोशिश किया है और आगे भी बीजेपी के साथ वो बेस्ट ही अपना देंगी। हमेशा उन्होंने जब भी उनको कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता था तो उन्होंने हमेशा अपना आवाज़ उठाया है उन चीज़ों को लेकर के, आपने पहले भी देखा होगा। तो वैसे मुझे भरोसा है कि बीजेपी में जो है उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा काम करने के लिए और लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर वो खरे उतरेंगी। आप क्या करती हैं? और आप चूंकि परिवार में देखती होंगी कि परिवार में ढेर सारे लोग आपकी पॉलिटिक्स में, मुख्यमंत्री से लेकर उनकी पत्नी और तमाम लोग पॉलिटिक्स में, खुद ये 3 टाइम की एमएलए रही हैं। आपका इंटरेस्ट क्या रहा है पॉलिटिक्स में? किस तरह से आपने देखा है परिवार में? हाँ, वैसे बचपन से ही पॉलिटिक्स तो एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहा है मेरी लाइफ का। तो आज भी वैसा ही चीज चलता आ रहा है जो पहले था, तो अब क्या ही कह सकते हैं। आप क्या करती हैं वैसे? मैं डीएसएस चलाती हूँ, दुर्गा सोरेन सिन्हा, अपनी बड़ी बहन के साथ, जयश्री सोरेन। तो हम दोनों तो संगठन देख रहे हैं, तो यही। तो आप लोग भी काफी पॉलिटिकली अपनी मम्मी को काफी सपोर्ट करते हैं, उनको उनके साथ जो भी वो मीटिंग्स करती है उनका भी हिस्सा बनते हैं हम। तो हाँ, बस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और डीएसएस जो मेरे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के नेतृत्व में बनाया गया है, तो वो हम चाहते हैं कि झारखंड में किसी तरह से पूरी झारखंड में
काम करे और हमारा संगठन अभी काफी मजबूत भी है। आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और आप लोग भी अपनी बात को, अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करती रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपके पिता ने झारखंड के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, आने वाले दिनों में आप अपनी माता को एज ए एमपी देखना चाहती हैं, या फिर आपको लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री का भी ताज पद मिल सकता है? वैसे तो जिस तरह से मम्मी काम करती है, सब लोग, ये बात एक्चुअली झारखंड के जो लोग हैं वही बता पाएंगे उनको कैसा लगता है। अगर वो जो भी चीज की हकदार है वो उनको जरूर प्राप्त होगा, मैं इतना विश्वास रखती हूँ जी। आप बताइए, ये तो काफी संभल के नाप तोल के उनको लग रहा है कि कुछ गलत न बोल रहे हैं। आप बताइए किस तरह से आप घर में अपने करियर के अलावा आप क्या करती हैं? मैं फिलहाल लॉ की तैयारी कर रही हूँ। आई एम इन माई 4th ईयर, लॉ पढ़ाई कर रही हूँ। और बेसिकली यही थॉट रहा है घर में बड़े होते वक्त भी कि पॉलिटिक्स भी बेसिकली न्याय की तरफ ले जाता है, लोगों को न्याय देना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर पढ़ाई कर ली जाए और एक्चुअल एक एडवोकेट बन के मैं लोगों को आगे चलकर न्याय दिला पाऊँ और अन्याय से लड़ाई कर पाऊँ। आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि घर में आपको न्याय मिला या आपकी माँ को न्याय मिला? ये तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी, बट मतलब सबको तो ये नजर ही आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, इट्स एवरीवेयर। तो आज मम्मी ने जो कदम उठाया वो भी इन्हीं वजहों को लेकर था बस। क्योंकि काफी दिनों से वो मुखर थी, अपनी बात को रख रही थी, करप्शन के इशू हो, माइनिंग इशू हो, इन सब पे वो अपनी बात रखती रही है। तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार, करप्शन का मुद्दा था, जो कभी परिवार में आप लोग डाइनिंग टेबल पे ये बातें डिस्कस करते थे कि हमारी पार्टी की इमेज खराब हो रही है या फिर हमें पार्टी को की इमेज को सही करना चाहिए, इस तरह की बातें? मेरी मम्मी का थॉट प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और उनका एक ही एम है कि लोगों के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ सब कुछ सही ही हो और कुछ किसी भी बुरे काम में वो अपना हाथ नहीं ये करना चाहती। अगर वो कुछ देखती हैं तो वो डेफिनेटली उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन का एक वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि गलत को सही करना, तो वो बखूबी अच्छे से निभाती है। हैट्स ऑफ टू हर। कभी आपने हेमंत जी को या फिर कल्पना जी को ये राय दिया डाइनिंग टेबल पे कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर हमारी पार्टी की इमेज खराब हो रही है? ये बातचीत होती थी, वो भी अच्छे से ही जवाब देते थे कि हाँ, बेसिकली क्या है कि हमारी मम्मी को बोला जाता था कि पार्टी के लिए जो सही है वो किया जाए, तो हमारी मम्मी भी हमेशा यही, जो सही है वही, तो चुप रहना है तो चुप रहना है, उस तरीके का चीज। तो फिर काफी सैक्रिफाइस किया है हमारी मम्मी ने, बट अब आगे जो इतनी चीजें जो हुए उन सब चीजों के बाद ये सारा डिसीजन लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि किस तरह से इनकी माँ ने राजनीति के लिए और किस तरह के सेक्रीफाइस, किस तरह के त्याग किए, और निश्चित रूप से बीजेपी में आने के बाद की जो पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट होगी और वो एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा, अगर वो किसी भी रोल में पार्टी में अपना कंट्रीब्यूट करती है तो झारखंड को उन सारे जो दाग हैं उससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। शंकर निमेश, द प्रिंट।